फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस करे थे, है ना। 100 क्वेश्चंस 50-50 के 2 पार्ट्स डिस्कस करे थे। अभी जो है इसमें नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। 101 से 150 तक के क्वेश्चंस इसमें माइक्रो के लेके आई हूँ। ओके, तो इसमें देखो आपका जो सोशल फार्मेसी वाला जो हेल्थ एजुकेशन वाला होता है उसमें भी ऑलमोस्ट सिलेबस ये माइक्रोबायोलॉजी और ये सब सेम सेम सा ही है ना। वही बैक्टीरिया जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, डिजीज के बारे में, वही सब इनमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो लगभग लगभग सेम सेम हो जाएगा। ओके, और देखिए बच्चों, अभी जो है फार्मा एमसीक्यू का जो ऐप है उसको भी आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक जो है आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लेना। और वहाँ पर जो है अभी मैंने टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई है ना। तो देखो रेलवे के लिए टेस्ट सीरीज है उसमें, है ना। डीएसएसबी के लिए है अभी, और भी देख लेना उसमें जो है। तो वहाँ से टेस्ट देके आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कैसी क्या प्रिपरेशन हमारी चल रही है ना। तो देखो स्टार्ट करते हैं। और देखो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो नए वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल फॉर जूनोटिक डिजीज। बच्चों जूनोटिक डिजीज में कौन सा आता है? देखो जूनोटिक डिजीज ना ये क्या होती है, ये एनिमल की डिजीज होती हैं जो क्या होती है, ये एग्जाम्पल ऑफ जूनोटिक डिजीज आपने बताना है। ह्यूमंस में ये ट्रांसमिट हो जाती है, एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसमिट, जैसे कि हम पढ़ते हैं रेबीज हो गया, है ना। डॉग के बाइट करने से रेबीज होता है, तो डॉग के सलाइवा से वो ट्रांसमिट हो जाता है। ओके, तो ये जूनोटिक डिजीज होती है, बेसिकली एनिमल डिजीज होती है, ट्रांसमिट हो जाती है ह्यूमंस में। ओके, तो इसके एग्जाम्पल कौन से? डेंगू नहीं आता इसमें, मलेरिया भी नहीं आता, एंथ्रेक्स आता है, फिलेरिया भी नहीं आता। तो आंसर इज ऑप्शन सी, एंथ्रेक्स जो है किसका एग्जाम्पल है? जूनोटिक डिजीज का। तो देखो जूनोटिक डिजीज में आपका रेबीज आ जाएगा, एंथ्रेक्स आ जाएगा, प्लेग भी जूनोटिक डिजीज है, टीबी और ब्रुसेलोसिस। ओके, नेक्स्ट है सप्लीमेंट गिवन अलोंग विद मीजल्स वैक्सीन। तो मीजल्स वैक्सीन जो होती है ना, उसके साथ में कौन सा सप्लीमेंट देंगे? विटामिन सी देंगे, बी देंगे, ए देंगे या डी देंगे? तो कौन सा विटामिन? विटामिन ए देते हैं मीजल्स सप्लीमेंट गिवन अलोंग विद मीजल्स वैक्सीन, तो वो हो जाएगा हमारा विटामिन ए। ओके, कह रहे देयर इज ए वेल एस्टेब्लिश्ड साइंटिफिक बेसिस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मीजल्स केस विद विटामिन ए सप्लीमेंट दैट इज रिकमेंडेड बाय WHO एज पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस। ओके, विटामिन ए कैप्सूल्स जो ये जीरोप्थेल्मिया को ट्रीट करने के लिए देते हैं, है ना, क्योंकि जीरोप्थेल्मिया विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, एंड आर रिकमेंडेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट है विच वैक्सीन इज गिवन सून आफ्टर बर्थ। है ना, बर्थ के बाद जो है ना, जो बेबी का बोर्न होता है, तो आफ्टर बर्थ, है ना, बर्थ के बाद कौन सी वैक्सीन देते हैं? तो कौन सी देते हैं? देखो इसमें मीजल्स, डीपीटी, पेंटावैलेंट नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा, BCG एंड ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाता है। ओके, ऑप्शन ए जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल फॉर लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। तो लाइव वैक्सीन में कौन सा आता है? तो लाइव एटेन्यूएटेड है कोलेरा, तो किल्ड में आता है ना, टाइफॉइड, इन्फ्लुएंजा, या आपका है BCG। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, BCG बच्चों आपका लाइव एटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन होता है। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मम्स इज कोल्ड। तो मम्स जो होता है, मीजल, मम्स, रुबेला, ट्रिपल जो ये MMR वैक्सीन आता है ना, इसमें मीजल, मम्स, रुबेला के अगेंस्ट, डिजीज के अगेंस्ट ये वैक्सीन काम करता है। तो कह रहे मम्स जो होता है ना आपका, मम्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो मम्स में क्या होता है? देखो इसमें जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है ना, उनमें जो है स्वेलिंग हो जाता है, जैसे पेरोटिड ग्लैंड हो गया, है ना। तो मम्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कंटेक्ट विद फोमाइट थ्रू ब्लड। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जो है इसका ट्रांसमिशन होता है, किसका? मम्प्स का। तो मम्प्स हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज है बच्चों, ये क्या है? वायरल डिजीज है, और caused by mumps virus। नेक्स्ट लिविंग और नॉन लिविंग टेंजिबल और इंटेंजिबल सब्सटेंस दैट कोज डिजीज। तो उन्हें क्या कहेंगे ना, लिविंग या नॉन लिविंग, टेंजिबल या इंटेंजिबल सब्सटेंसेस जो डिजीज कोज कराते हैं, तो क्या कहोगे उसे? एजेंट कहोगे, होस्ट कहोगे, एनवायरनमेंट या एलिमेंट? तो उन्हें हम क्या कहेंगे? एजेंट्स कहेंगे।
नेक्स्ट है कंडीशन वेयर स्वेलिंग ऑफ इन्फेंट स्कल, कह रहे कि इन्फेंट की जो स्कल होता है वो स्वेल हो जाता है इसमें, जिसमें क्या होता है इन विच कलेक्शन ऑफ ब्लड, वहाँ पर ना ब्लड कलेक्ट हो जाएगा, अकर्स इन बिटवीन द पेरिक्रेनियम एंड द फ्लैट, ठीक है। तो स्कल में ना ब्लड कलेक्ट होने की वजह से वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ पर ब्लड इकट्ठा हो जाता है ना। तो ये कंडीशन जो है ये होती है क्या, सिफेलोहिमेटोमा, कैपट सक्सीडेनियम, स्कल हेमरेज, नर्व इंजरी। तो ना इसे कहते हैं ऑप्शन ए सिफेलोहिमेटोमा कहते हैं, ठीक है। तो जो स्कल होता है उसमें ब्लड एक्यूमुलेट होने की वजह से, ब्लड कलेक्ट होने की वजह से स्वेल हो जाता है वो, तो ये है सिफेलोहिमेटोमा, ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन से हैं, है ना। हेरिडिटी, स्मोकिंग, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, है ना। तो नॉन मॉडिफाइबल जिनको हम मतलब चेंज नहीं कर सकते, है ना, तो ये इसमें जैसे आपकी एज आता है ना, तो इसमें जैसे ये फैमिली हिस्ट्री, तो इसमें आ जाएगा क्या, ये हेरिडिटी आ जाएगा। ओके, ऑप्शन जो है ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडीज विच मेक द बैक्टीरिया मोर ससेप्टेबल टू फैगोसाइटोसिस, है ना। कौन सी एंटीबॉडी होती है विच मेक द बैक्टीरिया मोर ससेप्टेबल टू फैगोसाइटोसिस, तो एग्लूटिनिन, प्रेसिपिटिन, ऑप्सोनिन या बैक्टीरियोलाइसिन, तो ये ऑप्सोनिन होती है, क्या ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रेबीज इज कोज्ड बाय, रेबीज जो है ना, डॉग के बाइट करने से जो डिजीज ये होती है, रेबीज डिजीज जो हमने अभी देखा कि जूनोटिक डिजीज में आती है ना। तो डॉग के बाइट से जो सलाइवा जो होता है ना, उससे ये ट्रांसमिट होती है। तो ये कोज्ड बाय, तो लिसा वायरस का कौन सा टाइप है, तो लिसा वायरस का है टाइप 1। ओके, ऑप्शन डी। ओके, देखिए रेबीज जो है वैक्सीन प्रिवेंटेबल होती है और जूनोटिक डिजीज है और वायरल डिजीज है बच्चों, जिसमें सीएनएस अफेक्ट होता है रेबीज डिजीज में। तो रेबीज वायरस जो लिस्सा वायरस होता है ये न्यूरोट्रॉपिक वायरस होता है दैट कोज रेबीज इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इट कैन कोज वियोलेंस। तो इसमें रेबीज डिजीज में क्या होता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, फीवर हो जाता है। रेबीज ट्रांसमिशन कैन ऑल्सो करते हैं, सलाइवा ऑफ एनिमल्स की सलाइवा से ये ट्रांसमिट होती है डिजीज। ओके, नेक्स्ट है VDRL इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, और उनका डायग्नोस्टिक टेस्ट जो आप लोग पढ़ते हो है ना, तो VDRL टेस्ट होता है, खान टेस्ट होता है और एक वॉशरमैन टेस्ट होता है। ये किसके लिए होते हैं, ये हमारे जो इसमें से है ऑप्शन बी सिफिलिस के लिए होते हैं। सिफिलिस एसटीडीज में आते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और इसका कॉस्ट ऑर्गेनिज्म STP से याद रखते हो, ट्रिपोनिमा पैलिडियम होता है, जो क्या होता है एक स्पायरोचीट बैक्टीरिया होता है, स्पायरल बैक्टीरिया जो होता है ट्रिपोनिमा पैलिडियम, जो सिफिलिस कोज कराता है। तो इसके डायग्नोसिस के लिए VDRL टेस्ट आप लोगों का आता है सिफिलिस के लिए। ओके, नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी, तो मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी कौन सा है, एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक माइलोसाइटिक या लिम्फो, तो ये होता है क्या होता है ऑप्शन बी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक जो है ल्यूकीमिया होता है मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी। ओके, देखिए चाइल्डहुड एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कह दो इसको, या फिर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, है ना। ये क्या है, कैंसर ऑफ ब्लड एंड बोन मैरो का कैंसर होता है, मोस्ट कॉमन टाइप का कैंसर होता है किसमें, चिल्ड्रंस में। जैसा विच टाइप ऑफ फीवर अकर इन मलेरिया के पेशेंट्स में कौन से टाइप का फीवर होता है, देखो मलेरिया में जो ना फीवर जो होता है, जैसे कि कोई फीवर जैसे कि इसमें 24 आवर्स के बाद आता है, 48 आवर्स के बाद, 72 आवर्स के बाद। तो इसमें ना फीवर जो होता है वो इंटरमिटेंट फीवर होता है मलेरिया में, क्या होता है ऑप्शन ए, ऑप्शन जो ए हो जाएगा इंटरमिटेंट फीवर। ओके, देखिए मलेरिया जो होता है एक डिजीज होता है कोज्ड बाय पैरासाइट, ठीक है। तो पैरासाइट इज स्प्रेड टू ह्यूमन, तो जो फीमेल एनोफ्रिज मॉस्किटो के बाइट करने से जो है ये पैरासाइट जो है ये ट्रांसमिट होता है। तो पैरासाइट स्प्रेड टू ह्यूमन थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो, है ना। तो फीमेल एनोफ्रिज मॉस्किटो जो होती है उसकी बाइट से जो मलेरिया का पैरासाइट जो है वो ट्रांसमिट होता है। ओके, जो प्लाज्मोडियम होता है। ओके, तो जो इसमें जो मलेरिया में हमने देखा इंटरमिटेंट फीवर होता है, तो इंटरमिटेंट फीवर कह रहे हैं इज ए टाइप और पैटर्न ऑफ फीवर जिसमें क्या होता है देयर इज इंटरवल वेयर टेम्परेचर इज एलिवेटेड, है ना। तो मतलब एक बार ही आपको फीवर है फिर वो ठीक हो जाएगा फिर फीवर हो जाएगा, इस तरीके से इसमें इंटरमिटेंट फीवर होता है। देखिए interval where temperature is elevated for several hours followed by interval when temperature drops back to normal. Okay,
नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई क्वाशियोरकार। तो क्वाशियोरकार बच्चों मैंने आपको बताया कैसे क्वाशियोरकार कैसे केवल केवल प्रोटीन ओनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हमारी डिजीज होती है, दैट इज क्वाशियोरकार। एक मेरास्मस होता है जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है, जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की डेफिशिएंसी से होता है मरासमस, और क्वाशियोरकार केवल ओनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। तो इसमें पूछा है हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू आइडेंटिफाई क्वाशियोरकार, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर सिसली विलियम्स। ओके, देखिए जो ये है जो सिसली विलियम्स है, ये क्या है, जैमकन पिड्रेस्टिरन जिन्होंने ये फर्स्ट पर्सन थे इन्होंने क्वाशियोरकार को आइडेंटिफाई किया 1933 में। नहीं सर, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो डिप्थीरिया का जो एंटीटॉक्सिन को प्रिपेयर करते हो किससे, पिग के सीरम से, हॉर्स, ह्यूमंस, तो ना हॉर्स यूज करते हैं इसके लिए, हॉर्स का जो सीरम है उसे प्रिपेयर करेंगे। ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ न्यूमोनिक प्लेग। प्लेग जो होता है ना जिसका कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म क्या है, यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस है ना। तो इसमें ना एक तो न्यूमोनिक होता है, एक बिबोनिक, दो टाइप के प्लेग होते हैं। तो न्यूमोनिक प्लेग का इंक्यूबेशन पीरियड बताना है तो देखो 4 to 7, 1 to 3, 7 to 10 या 2 to 10, तो ये ना ऑप्शन बी 1 to 3 डेज हो जाएगा न्यूमोनिक प्लेग का। ओके, प्लेग इज कोज्ड बाय, तो हमने देखा था प्लेग जो है हमारा जूनोटिक डिजीज में आया था, है ना। तो ये क्या है, कोज्ड बाय बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस, जूनोटिक बैक्टीरिया होता है यूजुअली फाउंड इन स्मॉल मैमल्स एंड देयर फ्लीज में, है ना। देयर टू मेन क्लिनिकल फॉर्म्स ऑफ प्लेग इन्फेक्शन, एक तो बिबोनिक होता है, एक न्यूमोनिक होता है। बिबोनिक प्लेग जो है मोस्ट कॉमन होता है बिबोनिक वाला, एंड इज करेक्टराइज्ड बाय पेनफुल स्वोलन लिम्फ नोड्स, है ना। तो लिम्फ नोड्स जो होते हैं ना वो स्वेल हो जाते हैं, और उनको जो स्वेल हो गए लिम्फ नोड्स उनको बिबोज कहा जाता है, इसलिए इसको बुबोनिक प्लेग कह दिया। ओके, सर नेम द फाइलम टू विच साइकोन एंड यूप्लेक्टेला बिलोंग्स करते हैं, कौन से फाइलम से, पोरीफेरा से ये बिलोंग करते हैं। पोरीफेरा मतलब कि पोर बियरिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनमें पोर प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये है ऑप्शन ए हो जाएगा पोरीफेरा। देखिए साइकोन और यूप्लेक्टेला बिलोंग टू फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा इज फाइलम ऑफ स्पॉन्जेस का फाइलम होता है विच आर करेक्टराइज्ड बाय हैविंग पोर्स, इनकी पूरी बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। द ऑर्गेनिज्म हुज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाइनरी, फिजन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, और क्या करा देता है ये ऑर्गेनिज्म, काला आजार। काला आजार जो है लशमानियासिस इसे कहते हो, लशमानियासिस। तो इसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म आप पढ़ते हो लशमानिया डोनोवैनी होता है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, लशमानिया कोस कराएगा काला आजार। ओके, नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड बिलो इज नॉट ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर, आइडेंटिफाई द सेम। तो इनमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। देखिए यूज ऑफ कॉन्डम्स होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये कंट्रासेप्टिव का कोई मेथड नहीं है। बाकी यूज ऑफ कॉपर टी और यूज ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स भी आता है इसमें। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट्रापोड। टेट्रा मतलब कि चार, पोड्स मतलब कि लेग्स, है ना। तो कह रहे 4 फिन्स नहीं होंगे, 4 पेंटाडैक्टाइल लिम्स हो जाएगा। ओके, 4 चैम्बर ऑफ हार्ट के लिए नहीं है, 4 गिल स्लिट्स भी नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसा फर्स्ट वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो फर्स्ट वैक्सीन को किसने डिस्कवर करा, डी बैरी, पॉल एलरिच, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर। तो हमारा जो साइंटिस्ट है एडवर्ड जेनर, इन्होंने डिस्कवर करा फर्स्ट वैक्सीन को। ओके, तो ये जो है इंग्लिश फिजिशियन है, इज कंसिडर टू बी डिस्कवर द फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन। जैसे रुबेला वायरस इज एसोसिएटेड विद डिजीज, तो रुबेला वायरस जो है ये कौन सी डिजीज कोज कराता है, रुबेला इज एसोसिएटेड विद डिजीज। तो कह रहे प्रोग्रेसिव एंसेफेलाइटिस होती है इसमें, एंटीरोवायरस इन्फेक्शन, येलो फीवर, ब्रुसेलोसिस। तो रुबेला का जो वायरस होता है ना, है ना, रुबेला जो जर्मन मीजल्स जो होता है उसी को रुबेला बोलते हैं। तो इसमें होता है ऑप्शन ए, प्रोग्रेसिव एंसेफेलाइटिस हो जाएगा। जैसे नॉर्मल बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी बैसिलस ऑफ कालमेट एंड ग्वेरिन, बैसिलस ऑफ कालमेट एंड ग्वेरिन, ठीक है। तो बीसीजी वैक्सीन जो होती है किसके लिए यूज़ करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज़ करा जाता है बीसीजी वैक्सीन, और ये आपका बैक्टीरियल वैक्सीन होता है, लाइव अटेन्युएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन होता है, इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है बीसीजी वैक्सीन। नेक्स्ट, और जो पोलियो की वैक्सीन में आप पढ़ते हो, है ना,
सेबिन और साल्क पढ़ते हो, है ना। साल्क के के को आप किल्ड से याद कर लेते हो, दिस इज किल्ड एंड दिस इज लाइव अटेन्युएटेड। ओके। नेक्स्ट है यीस्ट का अंडर है ग्रुप ऑफ, तो यीस्ट आता है किस में आता है, बैक्टीरिया में नहीं आता, फंजाई में आता है, प्रोटोजोआ या वायरस में नहीं होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एसिड कंटेंट इन बैक्टीरिया की सेल वॉल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल में बच्चों मुरामिक एसिड जो है हमारा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, है ना। तो राउंड वोम जो होता है बच्चों, राउंड वोम जो होता है वो आपका होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स होता है। और आपके जो हुकवोम होते हैं उसमें आप पढ़ते हो HAN, एनसाइक्लोस्टोमा डियोडिनेल होता है, और निकेटर अमेरिकैनस होता है। तो ये हमारे क्या हैं, तो ये हमारे हेलमिन्थ होते हैं, क्या होते हैं, ऑप्शन ए। तो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स क्या है, हेलमिन्थ है। नेक्स्ट काला आजार इज टाइप ऑफ, तो काला आजार हमने देखा लशमानियासिस इसे हम कहते हैं ना, इसका कोर्स ऑर्गेनिज्म हमने क्या देखा, लशमानिया डोनोवेनी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन ECG इज यूटिलाइज टू डायग्नोज द डिजीज एसोसिएटेड विद, ठीक है। तो ECG जो है कौन सी डिजीज को डायग्नोज, इलेक्ट्रोएन्सिफेलोग्राम, है ना। तो ये ब्रेन के लिए होता है। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता तो आप हार्ट के लिए कह देते, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रेन के लिए। नेक्स्ट है रोड शेप बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को जो है क्लासीफाई किया गया है। रोड वाले जो होते हैं बैसिलस होते हैं, जो रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं, तो आंसर इज ऑप्शन सी, बैसिलस रोड शेप होते हैं, कोकाई स्फेरिकल होते हैं, विब्रियो कोमा शेप होते हैं, स्पाइरिला जो स्पाइरल है। जैसे विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ, तो टाइफॉइड जिसे एंटेरिक फीवर भी कहते हैं, तो टाइफॉइड के डायग्नोसिस के लिए आपका विडाल टेस्ट आता है ना। नेक्स्ट है डिजीज कोज बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो होता है कौन सी डिजीज कोज कराता है, तो ये अमीबियासिस कोज कराता है बच्चों, एंटामीबा जो है हिस्टोलिटिका। मलेरिया आपको पता ही है, जो हमारी प्लाज्मोडियम जो होता है ना, हमारा जो फीमेल एनोफिलीज जो होती है, मॉस्किटो जो होता है उसके बाइट से जो है मलेरिया ट्रांसमिट होता है। और मलेरिया का जो हमारा कोस्टिव ऑर्गेनिज्म होता है प्लाज्मोडियम जो होता है ना, ठीक है। और अभी हमने देखा इसमें इंटरमिटेंट फीवर होता है, ओके। ट्रिप्नोसोमियासिस और फिलेरियासिस विच बैंक्रोफ्टी कोज कराता है, ओके। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस इज डायग्नोज्ड बाय, तो टीबी की डायग्नोसिस के लिए आप पढ़ते हो मोन्टोक्स टेस्ट होता है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है, टाइन टेस्ट भी है, इसमें एक हीफ टेस्ट भी आता है। तो इसमें आपको ऑप्शन सी मोन्टोक्स टेस्ट दे रखा है। एलिसा टेस्ट आपका एड्स के लिए आता है, विडाल टेस्ट आपका टाइफॉइड के लिए आता है। नेक्स्ट वन अमंग द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है, कैंसर तो नॉन कम्युनिकेबल है बच्चों, डायबिटीज भी नॉन कम्युनिकेबल है, हाइपरटेंशन भी नॉन कम्युनिकेबल है, कम्युनिकेबल आपकी फिलेरियासिस हो गई जिसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म क्या है, वुचेरा बैंक्रोफ्टी होता है। जैसे हिपेटाइटिस क्या है बच्चों, बैक्टीरियल नहीं है, प्रोटोजोअल फंगल नहीं है, दिस इज वायरल इन्फेक्शन हिपेटाइटिस, ओके। नेक्स्ट है इन द पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन चिल्ड्रन इन द फर्स्ट 20 डेज के चिल्ड्रन को क्या कहोगे, चिल्ड्रन इन फर्स्ट 20 डेज ऑफ बर्थ कम्स अंडर द क्लास ऑफ, तो फर्स्ट 20 डेज नियोनेट्स होते हैं, क्या बोलते हैं, नियोनेट्स, ओके। जैसे स्कर्वी इज अ डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन, तो स्कर्वी आपको पता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमारा डिजीज जो होता है दैट इज स्कर्वी। विटामिन के की डेफिशिएंसी डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हेमरेज हो जाता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से चिल्ड्रंस में रिकेट्स, अडल्ट्स में ओस्टियोमलेशिया हो जाता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोफ्थैल्मिया, जीरोसिस, कंजक्टिवल जीरोसिस, ओके। नेक्स्ट है शिक टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट द डिग्री ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट, शिक टेस्ट बच्चों आपका डिप्थीरिया के लिए होता है शिक टेस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई काउंट ऑफ WBC जो हमारे ल्यूकोसाइड्स होती है, ये अगर ज़्यादा हो जाएंगे, इनका नंबर ज़्यादा हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे, किसको इंडिकेट करेगा। इन्फ्लुएंजा में नहीं होता बच्चों, मीजल्स में नहीं होता, ल्यूकीमिया जो ब्लड कैंसर होता है इसमें अबनॉर्मल तरीके से WBC का काउंट ज़्यादा हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबुलिन फाउंड इन लिम्फोसाइट सरफेस ऑफ न्यूबॉर्न की लिम्फोसाइट सरफेस पे जो होती है हमारी कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, वो हमारी होती है IgM होती है ना, IgM
नेक्स्ट है मीडिया दैट एनहेंस द ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरियम। ऐसा कौन सा मीडिया है जो क्या कर रहा है, पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरियम की ग्रोथ को एनहेंस कराएगा, एंड डू नॉट एनहेंस एंड इवन मे इनिबिट अदर टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, और दूसरे माइक्रोऑर्गेनिज्म उनको ना एनहेंस नहीं कराएगा, इनिबिट करा सकता है। ऐसा कौन सा मीडिया होता है, डिफरेंशियल, सेलेक्टिव, मेंटेनेंस या ऐसे, तो ये ना सेलेक्टिव मीडिया होता है, सेलेक्टिव। ओके, नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ग्राम नेगेटिव रोड्स। सारे सारे ग्राम नेगेटिव रोड्स मतलब बैसिलस रोड शेप के बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है, एक को छोड़ के। तो क्लोस्ट्रीडियम ही बच्चों आपका ग्राम पॉजिटिव में आता है। क्लोस्ट्रीडियम किस में आता है, ग्राम पॉजिटिव में। बाकी इकोलाई, साल्मोनेला टाइफाई है ना, शिगेला, ये आपकी क्या है, ग्राम नेगेटिव। नेक्स्ट है विच ऑफ द एंटीबॉडी प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न बेबी, है ना। तो बच्चे को जो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगा, तो जो इम्यूनोग्लोबिन जो आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, आईजीजी हमारा जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, बेबी को जो है पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगा। ओके, तो ऑप्शन जो है ए आईजीजी होता है। जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट किट आर डिजाइन टू डिटेक्ट, तो जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है बच्चों, इसमें क्या डिटेक्ट करता है, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस एसोसिएटेड विद यूटीआई कोज कराता है। ग्राम नेगेटिव है, डिप्लोकोकस है ना, और ये यूटीआई कराएगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज एंड कंजक्टिवाइटिस, मेनिंजाइटिस, कौन सा आपका जो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, निजेरिया, गोनोरिया, क्लेमाइडा, ट्रैकोमैटिस, हीमोफिलस, इन्फ्लुएंजा या स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनिया, ठीक है। तो यूटीआई कराएगा, और जो है ये हमारा हो जाएगा निजेरिया, गोनोरिया। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में कौन सी बात सही है। कह रहे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, कह रहे सेल वॉल में थिन पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर नहीं होती, थिक होती है। सेल वॉल लिपिड कंटेंट लो होता है, बिल्कुल सही है ना। और लिपोपोलिसैकेराइड लेयर प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती है। तो करेक्ट तो ये मेरे हिसाब से ऑप्शन बी हो गया। ओके, नेक्स्ट है हीमोलिटिक एनीमिया कैन बी कोज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फॉलोइंग एंजाइम ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। तो हीमोलिटिक एनीमिया जो होता है तो G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में हो जाता है ना। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में, तो ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको, ऑप्शन सी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज वाले पेशेंट्स जो होते हैं, इनकी डेफिशिएंसी वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो है हीमोलिटिक एनीमिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सीरो डायग्नोस, सिफिलिस की डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट है। तो देखो VDRL टेस्ट है, बिल्कुल। वेंट्रल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, ये सिफिलिस के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर कोज ऑफ कॉमन कोल्ड का मेजर कोज क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, एडिनो वायरस, राइनो वायरस। तो जो मेजर कोज है वो आपका राइनो वायरस होता है, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, राइनो वायरस। ओके बच्चों, तो इसमें 50 ही क्वेश्चन थे, और बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग दोगे, मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इन द बॉडी, IgG, A, M, D या E, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। ओके बच्चों, और अगर आपने फार्मा MCQ की मोबाइल एप्लीकेशन को, जो हमारा मोबाइल ऐप है फार्मा MCQ का ऐप, उसको डाउनलोड नहीं करा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ है और जो है उनको जाके अटैम्प्ट जरूर कीजिएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।